अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 को, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स को कंप्लीट डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम आसान लफ्ज़ों में डिस्कस करेंगे बैड डेट्स होते क्या हैं, तो बैड डेट्स बेसिकली होते हैं कि आपके वो पैसे जो कि मर जाते हैं, यानी कि रिसीवेबल। आपने किसी पार्टी से कोई पैसे रिसीव करने थे, अब वो पार्टी आपको कहती है कि मैं ये पैसे आपको नहीं दूंगी, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पैसे जो हैं वो मर चुके हैं, ये बैड डेट्स हैं। कुछ पार्टीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, या कुछ पार्टी से आपके जो है वो डिस्प्यूट हो जाते हैं, या कोई बंदा मर जाता है, उस सिचुएशन की वजह से आप वो पैसे आप उससे रिकवर नहीं करा सकते, तो आप इसको क्या कहते हैं, बैड डेट्स। बैड मानी बुरा और डेट्स मानी कि ये पैसे आपके अब इररिकवरेबल हैं। बैड डेट्स को आप एक और नाम से भी जो है वो कह सकते हैं इररिकवरेबल डेट्स, ऐसे डेट्स जो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो बैड डेट्स वो पैसे हैं जो कि आप जो है आपको बिलीव हो जाता है, आपको यकीन हो जाता है कि ये पैसे आप कभी भी जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते, वो आपके बैड डेट्स हो जाते हैं, यानी कि कंफर्म आपका एक्सपेंस है। तो क्योंकि बैड डेट्स एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस की नेचर क्या हमने डिस्कस की थी, एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, तो बैड डेट्स आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अगर हम एक एग्जांपल को डिस्कस करें, अगर बैड डेट्स की जो 4 बुलेट्स में नीचे दी है, तो बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर, द डेट ऑफ द कस्टमर, अ डिस्प्यूट विद द कस्टमर, ठीक है, डिसऑनेस्टी ऑफ अ कस्टमर, ये उसकी एग्जांपल है। बैंकरप्सी क्या होती है कि कस्टमर जो आपका कस्टमर है वो इस काबिल नहीं होता कि आपको पैसे पे कर सके, मतलब वो लॉस के अंदर जा रहा होता है, फिर जो है वो अपने एसेट्स को बेचता है और लोगों के पैसे जो है उतारता है, तो वो बैंकरप्ट हो जाता है। अगर बंदा मर जाए, यानी कि डेथ ऑफ कस्टमर हो जाए, या आपका जो है आपके कस्टमर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिल सकते, या कस्टमर जो है वो बेईमानी कर जाए, आपको पैसे देने ही ना चाहे, तो ये क्या होते हैं, आपके बैड डेट्स हो जाते हैं। तो कंफर्म बैड डेट्स को हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स अगर मे और मे नॉट की सिचुएशन आ जाए, मतलब हो सकता है कि ये पैसे मिले या हो सकता है ये पैसे ना मिले, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स एन अमाउंट ओव्ड बाय अ कस्टमर दैट द बिजनेस बिलीव माइट बी प्रूव डिफिकल्टी टू कलेक्ट बट स्टिल होप्स टू डू सो। मतलब क्या, मे और मे नॉट की सिचुएशन आ गई, हो सकता है ये आपको पैसे मिल जाए, हो सकता है ये आपको पैसे ना मिले। अगर हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करें, तो जो कि नीचे उसने 3 बुलेट्स के अंदर उसकी एग्जांपल दी है, मतलब क्या, कस्टमर को जो है वो कैश फ्लो में डिफिकल्टीज आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपका अच्छा कस्टमर आपको हर दफ़ा जो है वो पैसे दे रहा है, लेकिन अब उसको जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ चुकी हुई हैं, तो अब मुश्किल है कि वो आपको पैसे दे सके। तो मे और मे नॉट की सिचुएशन आ गई, हो सकता है वो आपको पैसे दे, हो सकता है वो ना दे। इस तरह क्या है कि आपका कस्टमर जो है वो टाइम ज़्यादा ले रहा हो, पहले आपको 2 माह के अंदर पेमेंट दे देता, तो अब 4-5 माह तक आपको डिले डाल रहा हो, तो ये डाउटफुल डेट्स हैं। तो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट आके हमें क्या कहेगा कि आप जो है वो अपनी एंट्री जो है वो पास कर लें, ट्रांजेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड कर लें। बैड डेट्स के लिए जो है आप इकट्ठा अकाउंट भी बना सकते हैं, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट का इकट्ठा अकाउंट भी बना सकते हैं, उसकी जनरल एंट्री आप पास कर सकते हैं। इसे हम आगे जाके देखेंगे कि आपने जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, या आपकी बुक में भी वो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करके आए थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ने, उसे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिसीवेबल की एंट्री हम क्या पास करते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा जेन लड़ाएं, तो रिसीवेबल हमारा एसेट था, तो रिसीवेबल को क्या करते थे, डेबिट, और सेल को हम क्या करते थे, क्रेडिट। तो ये हमारी एंट्री होती थी। अब बैड डेट्स आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या कि हमने रिसीवेबल को कम करना है, क्योंकि प्रूडेंस हमें कह रहा है कि ये पैसे अब आपको रिकवर नहीं होने, ये पैसे आपके मर चुके हैं, मारे गए हैं। तो जब आप रिसीवेबल को कम करना चाहते हैं, तो रिसीवेबल को कम करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, तो रिसीवेबल हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, ऑफ कोर्स डेबिट आप बैड डेट्स को करेंगे, क्योंकि बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है। तो ये आपने एंट्री पास कर दी, जो कि जनरल एंट्री होगी, यानी कि बैड डेट्स डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो ये इसकी सिंपल एंट्री है। अब अगर हम इसके क्वेश्चन को देखना चाहें, ठीक है, अ बिजनेस हैड ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 750000 बट डिसाइडेड टू राइट ऑफ द बैड डेट्स ऑफ 1500। अब वो बैड डेट्स लिखना चाहता है, तो अगर आप रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को देखें, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो ये इसका ब्रॉड डाउन आ रहा है 750000, मतलब ये क्या है, ये डेबिट साइड पे आ रहा है। तो आप कम करने के लिए क्या करेंगे, बैड डेट्स की एंट्री पास करेंगे, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, तो रिसीवेबल के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर रिसीवेबल के अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, और बैड डेट्स के अकाउंट को जाकर मैंने डेबिट कर दिया। किसकी वजह से डेबिट हुआ, रिसीवेबल के अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ। तो ये वही सारी बातें हैं जो टी अकाउंट में हम डिस्कस करके आ चुके हैं, कि कौन से अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, उसका नाम लिखेंगे। जैसे ये जो बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, रिसीवेबल के अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है, यहाँ रिसीवेबल का नाम आ गया, और ये क्रेडिट हो रहा है बैड डेट्स की वजह से, तो यहाँ पे बैड डेट्स का नाम आ गया। तो ये कंप्लीट डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कस करके आगे, नीचे उसने जो है वो जनरल एंट्री भी पास कर दी है। अब यहाँ पे जो बात डिस्कस करने वाली है वो ये है कि बैड डेट्स के अकाउंट में जो चीजें हैं वो कहाँ पे जाती हैं, खाली बैड डेट्स के अकाउंट की बात कर रहा हूँ, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, खाली बैड डेट्स के अकाउंट की बात कर रहा हूँ। कि बैड डेट्स अकाउंट में जो पैसे पड़े होंगे वो सीधा P&L में जाते हैं, खाओ डेबिट साइड पे पड़े हो, खाओ क्रेडिट साइड पे पड़े हो, इससे हमें कोई लेना नहीं। लेकिन बैड डेट्स में जो पैसे पड़े होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, P&L में जाएंगे। मतलब ये रिसीवेबल के जो 15,000 है, इसकी एंट्री हम सीधी कहाँ पास करेंगे,
P&L में पास करेंगे, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर पास करेंगे। अब बैड डेट्स में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बैड डेट्स में सिचुएशन इस तरह आ जाती है कि आपको रिकवरी भी हो सकती है, लेकिन इस रिकवरी को डिस्कस करने से पहले मैं एक आधा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ताकि मजीद जो है वो आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए कि बैड डेट्स को हमने कैसे लेके चलना है और बैड डेट्स को हमने हैंडल कैसे करना है। तो यहाँ पे जाके इसकी एग्जांपल जो है वो हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें मज़ीद जो है वो बैड डेट्स की क्लैरिफिकेशन हो जाए कि अगर हमें बैड डेट्स आ जाएँ तो हम बैड डेट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास शो हो रहा है। द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ APU इंक्लूड्स एन अलाउंस फॉर अ डाउटफुल डेट इतने रुपीज़ ब्रॉड फॉरवर्ड ऑन 1 जनवरी को, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल आपके पास इतने के हैं, बैड डेट्स टू बी राइट ऑफ आपने इतने करने हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आपने लेना है 5% टू बी कैरी फॉरवर्ड जो कि आ रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करने वाली है, आपके पास रिसीवेबल कितने हैं, रिसीवेबल आपके पास 2440000 के आपके पास रिसीवेबल हैं, और बैड डेट्स जो आपने राइट ऑफ करने हैं, यानी कि वो बैड डेट्स जो आपने लिखने हैं वो 500 के। तो यहाँ से ये अमाउंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जाके अपने टी अकाउंट्स के अंदर मैं ये अमाउंट जाकर लिख लेता हूँ। तो ये अगर मेरा यहाँ पे रिसीवेबल का टी अकाउंट होगा, एक बार ये रहा मेरा रिसीवेबल का टी अकाउंट, तो यहाँ के ऊपर आकर जो है मैं अपना जो है ये एंट्री जो है वो पास कर लेता हूँ। ये रिसीवेबल के अकाउंट में ही मेरा ये आ गया ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, जो कि कुछ ये आ रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एंट्री देखूं तो मुझे नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, नेक्स्ट एंट्री में मुझे कह रहा है कि आपने बैड डेट्स लिखने इतने के। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जाकर मैं अपने बैड डेट्स लिख देता हूँ इस साइड के ऊपर। तो रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और बैड डेट्स खुद अपने अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने के थे, तो बैड डेट्स में लाकर यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है हम अपना बैड डेट्स का अकाउंट भी बना देते हैं, और ये अगर क्रेडिट हो रहा है तो बैड डेट्स के अकाउंट में जाके क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं अपना बैड डेट्स का अकाउंट बना देता हूँ और यहाँ पर मैं जाकर रिसीवेबल की वजह से इसे जो है यहाँ पर लाकर 55000 से कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट में। यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया। द फाइनेंशियल रिकॉर्ड इंक्लूडेड दैट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इतने रुपीज़, यानी कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है। तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का ब्रॉड फॉरवर्ड हम जाकर जो है वो लिख लेते हैं। तो एक और टी अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ पर हम अलाउंस के नाम से टी अकाउंट बना सकते हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। इसकी नेचर क्या होती है, इसकी नेचर होती है क्रेडिट। तो इसका ब्रॉड डाउन जो है हमारे पास किस साइड पर आएगा, वो हमारे पास क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे मैं इसका ब्रॉड डाउन लिख लेता हूँ जो हमारे पास आ रहा था। तो वो इस साइड के ऊपर आके मैं जो हूँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, इसका ब्रॉड डाउन आ रहा है। तो ये हम क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते जाते हैं और उससे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीज़ों को जो परफॉर्म कर सकते हैं। बैड डेट्स लिखे गए हैं, ये चीज़ें लिखी गई हैं। आगे वो हमें क्या कह रहा है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज 5% ऑफ रिसीवेबल टू बी कैरी फॉरवर्ड, यानी कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का क्या मतलब है कि वो ये कह रहा है कि आप जो है वो 5% अपने रिसीवेबल का सोचते हैं कि ये पैसे आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो चल रही होती हैं, तो उन्होंने 1% डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मार्केट से इतने % नहीं मिलते, यानी कि मार्केट से 2% पैसे जो है वो नहीं मिलते, या हो सकता है वो मिल जाए, या 5%। ये देखिए ये 55,000 है, ये तो कन्फर्म बैड डेट्स हैं, ये तो मिलने ही नहीं है। और डाउटफुल डेट्स वाले वो पैसे हैं जो कि हो सकता है मिले या ना मिले। तो कंपनी की पॉलिसी है कि वो 5% रिसीवेबल क्या ले लेता है और ये हिसाब लगा लेता है कि ये वो पैसे हैं जो कि मुझे नहीं मिलेंगे, या हो सकता है कि ये पैसे मेरे रिकवर भी हो जाए। तो ये मे और मे नॉट की सिचुएशन आ गई कि आपको हो सकता है ये पैसे मिल जाए, हो सकता है ये पैसे ना मिले। तो यहाँ पे हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड कितना आ रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड की हमारे पास ये अमाउंट आ रही है और यहाँ पे बैड डेट्स की अमाउंट आ रही है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड में से हम ये अमाउंट लेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैरी डाउन आ जाएगा। जो कैरी डाउन की अमाउंट आएगी उस कैरी डाउन के ऊपर हम परसेंटेज लगा लेंगे, जो कि 5% है। उस 5% को हम लगाकर यहाँ पर जो है कैरी डाउन हमने निकाल लिया है। अब हम जो है आगे जो है उसके ऊपर 5% रेट लगा लेते हैं। तो कैरी डाउन हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ ये आ रहा है। इसके ऊपर हम जो है वो मल्टीप्लाई करके 5% का रेट लगा लेते हैं।
और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास अलाउंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5% का रेट लगाया जो कि ये आ गया। तो सवाल के अंदर क्या रहा है कि ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ये आपके पास अलाउंस का जो है वो कैरी डाउन है। तो ब्रॉड डाउन अलाउंस का क्या है वो हमारे पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। कैरी डाउन में यहाँ पर आकर जो है वो अलाउंस का यहाँ पर जो है वो मैं कैरी डाउन लिख लेता हूँ, जो कि मैंने कैलकुलेटर से अभी सॉल्व कर लिया है बैड डेट्स लेस करके रिसीवेबल के अंदर, और उसका जो क्लोजिंग आया उसके ऊपर मैंने 5% लगाई है। तो मेरे पास ये आ गया 119250 119250, ये मेरे पास आंसर आ चुका है। अब मैं देखता हूँ कि मेरी हैवी साइड कौन सी है। तो मेरी हैवी साइड जो है वो डेबिट है, तो मैं इस अमाउंट के अंदर से वो अमाउंट जो है वो लेस कर दूंगा 206,3। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 86750। तो ये जो 86750 है 86750, ये वाली अमाउंट मेरी कहाँ पे चली जाएगी। ये अमाउंट जो है मैं अपनी जो है वो ऑटो 86750, ये अमाउंट मैं अपनी ऑटोमेटिकली जो है वो ले जाऊंगा बैड डेट्स के अकाउंट में। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो बैड डेट्स के अकाउंट को जाके क्या कर देगी, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैड डेट्स। तो बैड डेट्स के अकाउंट में जाकर ये मैं जो हूँ अलाउंस की वजह से ये एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके इसकी क्रेडिट साइड के ऊपर यहाँ पे आ जाएगी ये अलाउंस की वजह से, यानी कि अलाउंस फॉर डाउटफुल की वजह से यहाँ पर मैंने वो अमाउंट पेस्ट कर दिया है। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँगा। तो डेबिट साइड मेरी जो है वो वीक है, तो 31750 यहाँ पे मैं लिख दूंगा इधर 31750, और ये अमाउंट कहाँ पे चली जाएगी, हमारी P&L में चली जाएगी 31750। अब इस चीज़ को आसानी से जो है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस चीज़ को कंप्लीट जो है वो इजी बनाते हैं। तो ये सॉल्व हमने कर लिया क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा इजीली जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। अब अगर मैं इसे सिंपल कुछ आसान लफ्जों में आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो बैड डेट्स की नेचर क्या है। बैड डेट्स की नेचर हमारे पास डेबिट है, रिसीवेबल की नेचर भी हमारे पास डेबिट है। रिसीवेबल को हम कम करना चाहते हैं तो हम बैड डेट्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे पास बैड डेट्स की एंट्री पास होगी। अब चलते हैं डाउटफुल डेट्स की तरफ, या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये एक ही अकाउंट के 3 नाम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कह सकते हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट भी कह सकते हैं, सिंपल डाउटफुल डेट भी कह सकते हैं। तो डाउटफुल डेट्स जो हमारे पास अकाउंट है इसके अंदर क्या है, बेसिकली डाउटफुल डेट्स के अकाउंट के अंदर आपके पास जो है इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट है। तो इसका ब्रॉड डाउन किस साइड पे आएगा, कैरी डाउन पे आएगा। अब सवाल के अंदर वो क्या देता है, सवाल के अंदर अक्सर आपको कह देता है कि 5% ऑफ रिसीवेबल टू बी कैरी फॉरवर्ड, या अलाउंस का कैरी डाउन जो है वो 5% ऑफ रिसीवेबल का कैरी डाउन है। तो आपने क्या करना है, आपने रिसीवेबल में से सबसे पहले राइट ऑफ वाले बैड डेट्स निकालने, वो बैड डेट्स जो अभी तक हमने नहीं लिखे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर अगर वो कह दे कि आपने ये बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं तो आपने बैड डेट्स पहले लेस करने हैं, फिर जो कैरी डाउन का आंसर आएगा उसके ऊपर जो परसेंटेज होगी वो लगानी है, और वो परसेंटेज आपने क्या कहना है, वो परसेंटेज आपके अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की क्या होगी, कैरी डाउन होगा, जो कि इस सवाल के अंदर हमने किया था। यहाँ पे एक परसेंटेज लगाई थी और ये परसेंटेज हमने क्या कहा था कि हमारे अलाउंस फॉर कैरी डाउन की क्या है, ये हमारे पास अलाउंस फॉर कैरी डाउन की हमारे पास जो है अमाउंट है। तो इस तरह अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आपके लिए इजी होता जाएगा और आपके लिए सॉल्व करना भी जो है वो से आसान होगा। तो क्या करना है आपने जो है इधर जो है सबसे पहले आपने रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन पकड़ना है, उसमें डाउटफुल डेट्स टू बी राइट ऑफ, वो वाले जो राइट ऑफ करने, वो नहीं जो राइट ऑफ हो चुके हैं, वो लेस करने। जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट के ऊपर आपने एक परसेंटेज लगाना, जो परसेंटेज लगाएंगे वो परसेंटेज अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की कैरी डाउन होगा। तो इस सवालों को मजीद आप सॉल्व करेंगे तो मजीद आपको क्लैरिफिकेशन होती जाएगी। लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो पॉइंट क्या है कि बैड डेट्स की नेचर डेबिट है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की नेचर जो है वो क्रेडिट है, और रिसीवेबल की नेचर हमें पता है कि वो डेबिट है। तो इस तरह अगर आप सवाल को हैंडल करेंगे तो आपके लिए चीज़ें जो है वो सॉल्व करना ईजी हो जाएंगी। यहाँ पे जो मेन बात आपको बतानी थी वो ये है कि बैड डेट्स का ना तो ब्रॉड डाउन होता है और ना ही कैरी डाउन होता है, क्योंकि बैड डेट्स में जितने पैसे होते हैं वो सीधा P&L में जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका कैरी डाउन जो है वो 0 होगा, क्योंकि जितने
जितने पैसे बचते हैं वो सारे पैसे कहाँ पे चले जाते हैं, P&L में चले जाते हैं। अगर यहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो P&L के अकाउंट को क्रेडिट करेगा, अगर यहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो P&L के अकाउंट को डेबिट करेगा। ये हमें खुद बैड डेट्स अकाउंट बताएगा कि इसने P&L की कौन सी साइड पे जाना है और किस साइड के ऊपर जाकर हमने इसको लिखना है। अब एक नई चीज जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, थोड़ी सी हम और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको जो है वो बैड डेट्स की रिकवरी हो जाए, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन क्या होती है कि आपको बैड डेट्स की रिकवरी हो जाती है, तो इसकी दो एंट्री है। एक तो ये है कि कैश डेबिट और दूसरा आप इसको इनकम के अंदर डाल दें, ठीक है, बैड डेट्स एक्सपेंस से होते हुए। यानी कि बैड डेट्स की नेचर बेसिकली क्या है, बैड डेट्स की नेचर डेबिट है, तो डेबिट को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट। तो आप क्या करेंगे, कैश डेबिट बैड डेट्स अकाउंट एक्सपेंस जो है वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि हमारे पास अमाउंट है यहाँ पे लिखी हुई है, और अगर इस अकाउंट के अंदर रिकवरी हो जाती है मुझे कोई बैड डेट्स की, यानी कि कोई पैसे आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे कैश की एंट्री पास करूंगा और यहाँ पे वो पैसे जो मुझे रिकवर होंगे वो यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैड डेट्स अकाउंट मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल ये वो पैसे हैं जो हमारे पास आ जाएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी डाउटफुल डेट्स को। बेसिक डाउटफुल डेट्स की एंट्रीज क्या हैं, तो यहाँ पे उसने बताई हुई है कि बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो ये वही सिंपल बात है जो कि हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आपकी बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स की जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की नेचर क्या है, उसकी नेचर जो है वो आपके पास क्रेडिट होती है। अब यहाँ पर जो है वो जनरल और स्पेसिफिक अलाउंस का जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि जनरल अलाउंस और स्पेसिफिक अलाउंस का क्या कॉन्सेप्ट है और ये जनरल अलाउंस और स्पेसिफिक अलाउंस होता क्या है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे इसने रिसीवेबल दिए हुए हैं, अलाउंस रिक्वायर्ड जो है वो हमें दिया हुआ है। बिजनेस जो हम स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी को ईयर 1 के अंदर, ठीक है जी। बैलेंस ऑन द रिसीवेबल एंड द रिक्वायर्ड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट एट द एंड ऑफ ईच फर्स्ट ईयर, वो उसने हमें स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। तो ईयर 1 के अंदर 1 मिलियन के हमारे पास रिसीवेबल है, तो यहाँ पर हमने जो है वो बैड डेट्स का अकाउंट बना लिया है और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बना लिया है। तो रिसीवेबल हमारे पास 1 मिलियन के हैं, वो हम लिख लेंगे। उसमें से हमें जो है वो बैड डेट्स राइट ऑफ कितने के करने हैं, वो यहाँ पे हमें बताया गया कि 20,000 के हमने करने हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो 20,000 रुपये के बैड डेट्स नहीं, वो हमें यहाँ पे 20,000 रुपये के अलाउंस किया गया। तो 20,000 रुपये के हम यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का। इसका ब्रॉड डाउन कोई नहीं होगा। क्यों ब्रॉड डाउन कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है लिख लेंगे अलाउंस, वो बता चुका है 20,000, तो 20,000 इसका कैरी डाउन क्या आ जाएगा 20,000। तो ये 20,000 उठ के कहाँ पे चला जाएगा, 20,000 उठ के जो है हमारे पास यहाँ पर बैड डेट्स में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर डेबिट साइड के अंदर आ गया, और यहाँ से उठ के कहाँ पर चला जाएगा P&L में, जो कि एंट्री पास कर दी। तो सिंपल यही बातें हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप SOFP के अंदर क्या लिखेंगे। SOFP के अंदर आप इस तरह इसको लिखते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को, कि आप जो है रिसीवेबल को SOFP में इस तरह लिखेंगे कि आपके पास जो कैरी डाउन आ रहा है रिसीवेबल का, उसके अंदर से अलाउंस का कैरी डाउन लेस कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो आपके पास रिसीवेबल का कैरी डाउन आ रहा है वो ये आ रहा है, इस कैरी डाउन में से आपने अलाउंस का कैरी डाउन जो है वो लेस कर देना है। जो अमाउंट बचेगी वो आपने कहाँ पे लिख देनी है, SOFP में लिख देनी है। तो ये तो रिवीजन क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया था, इसको स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करके दिखाया था। तो इसलिए यहाँ जो है मैं स्पीड अप में जा रहा हूँ और आपको जो है ये चीज़ें जो है उस स्पीड अप में बता रहा हूँ। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आपके पास जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन यह है कि ऑनलाइन क्लासों में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताई थी और एक एक चीज़ सॉल्व करके बताई थी। अब तो हम रिवीजन क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जो हूँ थॉरोली आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। और आपको जो है ये मैंने एक एक एग्जाम्पल जो है वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके आपको दिखाई भी थी, तो वो आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी। तो इसलिए मैं इसको जो है यहाँ पे स्पीड में डिस्कस कर रहा हूँ। अब इंक्रीज अलाउंस और डिक्रीज अलाउंस की एंट्रीज हैं, जिसे हमने क्लास के अंदर कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एग्जांपल को भी हमने कंप्लीट डिटेल में जो है वो देख लिया हुआ था। ये वही एग्जांपल थी जो कंटिन्यू होकर आगे जा रही थी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि रिसीवेबल और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट के अंदर कौन सी अमाउंट जाएगी। ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। ये दोनों एग्जांपल आपने जो है वो होमवर्क के अंदर परफॉर्म की थी, तो इनको मजीद जो है वो एक्सप्लेन करने की जो है वो हमारे पास यहाँ पे जरूरत नहीं। बस एक स्पेसिफिक अलाउंस और स्पेशल अलाउंस हमारे पास रह गया है। जनरल और स्पेसिफिक अलाउंस को उसको इंशाल्लाह जो है वो कल की वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन भी जो हम लोग डिस्कस कर लेते 2 ईयर का ये क्वेश्चन था, जिसे आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करना था और इस क्वेश्चन को जो है वो आपने लेके चलना था। इजी क्वेश्चन, अगर आप इसको सॉल्व करने की दोबारा कोशिश करेंगे तो आपसे इजीली जो है ये क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा और आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन था।
जहाँ मैं आज थोड़ा सा आपको उसकी हिंट दे देता हूँ। वो स्टूडेंट जो अभी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारी ऑनलाइन क्लासें नहीं लिए हुए हैं, उनको मैं हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे 3 सालों का डेटा दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया था, एस्टिमेट बैड डेट्स दिए हुए थे, और आपको डाउटफुल डेट का एक वो दिया हुआ था, क्या है ये अमाउंट दी थी। वही उसी तरह आपने जो है वो बैड डेट्स को लेस करना था, बैड डेट्स को राइट ऑफ करना था, उसके ऊपर ये अमाउंट लगानी थी और उसके टी अकाउंट बना के आपने शो करके देना था, जो सिंपल इजी क्वेश्चन था। इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी था, 2 सालों का डेटा था, इसके भी आपने इसी तरह जो है वो अकाउंट बनाने थे और इनको लेके चलना था। यहाँ पर जो है एक नया ट्रिकी पॉइंट क्या था कि वो आपको क्रेडिट सेल दे गया था, कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर दे गया था। मतलब ये कि आपको रिसीवेबल खुद निकालने थे। क्रेडिट सेल आपको क्या करनी थी कि आपके अमाउंट आती है तो क्रेडिट सेल में आपने इसको लिख देना था, क्योंकि क्रेडिट सेल का मतलब क्या है कि आपके रिसीवेबल ही हैं। तो ये आपको रिसीवेबल कैश फ्रॉम द कस्टमर से आया, यानी कि आपसे रिसीवेबल से कैश आ गया, तो आपने इसको क्या कर देना था क्रेडिट साइड में। मतलब अगर मैं इसकी जनरल एंट्री पास करूँ तो सेल आपकी हो जानी थी डेबिट और रिसीवेबल अकाउंट हो जाने थे क्रेडिट। ये मैं पहली आपको एंट्री बता रहा हूँ, ये वाली एंट्री आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नीचे एंट्री है वो क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि आपके रिसीवेबल कम हो गए तो आपने क्या करना था, कैश को आपने क्या करना था, कैश को आपने डेबिट कर देना था और अपने रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देना था। बैड डेट्स टू बी राइट ऑफ, इसकी वजह से आपने अपने रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देना था। ये इसमें एक थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है जिसको आपने सॉल्व कर लेना था। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि बहुत ईजी था। ये जो है वो स्पेसिफिक और स्पेशल अलाउंस, जनरल और स्पेसिफिक अलाउंस का क्वेश्चन था, जिसे आपने जो है मैंने इसको आपको क्लास के अंदर कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करवाया था। इसके बाद हमारे पास जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसे हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ये जो है यहाँ पे एक ट्रिकी पॉइंट क्या था कि आपको जो है वो ये स्टार लगा के उसने बता दिया था कि ये बैड डेट्स जो हैं राइट ऑफ है, इनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे उसने जो है वो 2-3 एडजस्टमेंट के अंदर 1-2 गलतियाँ दी थी, जिसको आपने एडजस्ट करना था। उन गलतियों को एडजस्ट करने के बाद आपने सॉल्व करना था। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 जो है और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंशाल्लाह मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन थे, ठीक है। हमने क्लास में भी ना डिस्कस किया था, तो एक दफ़ा दोबारा मैं इसको जो है वो डिस्कस कर लूँगा और आप दोबारा जो है इन क्वेश्चन नंबर 8 और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है स्पेसिफिक और जनरल की मैं आपको हिंट दूंगा थोड़ी सी, और साथ ही साथ आपको जो है मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करवा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर दूंगा। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसके अलावा हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको वो ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी क्राइटेरिया होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।